राधे राधे दोस्तों हरियाली तीज की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, कथा, विधि, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों हरियाली तीज 19 अगस्त यानी कि आज मनाई जाएगी। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती हैं और सावन के लोकगीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाती हैं। तो आइए जानेंगे हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण व मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा जरूर सुनें। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। तो आइए अब जानेंगे हरियाली तीज का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सब हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। हरा रंग शिव को बहुत प्रिय है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार में खुशहाली आती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 तिथि पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। हरियाली तीज सावन माह का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व है। ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति से जुड़ने का पर्व है। हरियाली तीज का पर्व जब आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे उजले उजले नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज पर क्या क्या विशेष परंपराएं होती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंधारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। ये महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं, यानी बायना देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहागी अर्थात बैना, जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को भी दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत पर नृत्य करती हैं। नवविवाहित स्त्रियों के लिए त्योहार बहुत ही विशेष है। तीज के त्योहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जिनके नाम हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी।
इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन हिमालय के घर नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। इसके बाद नारद जी माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। ये सुनकर पार्वती जी बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गईं। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वे सत्य बात जानकर माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। बोलिए पार्वती माता की जय, भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप सभी का हमें अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।